बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो इसे सार्स कोवी-2 कहा जाता है। सार्स 2002-2003 में आया, तब इसे सार्स का नाम दिया गया। 2019 में कोविड आया तो इसे कोवी-2 को सार्स के साथ मिला दिया गया, यानी कि सार्स कोवी-2। सार्स कोवी-2 जो है ये ऐसी बीमारी है जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर असरअंदाज होती है। सार्स का मतलब ही यही है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। कोविड-2 जो है वो कोरोना वायरस डिजीज़ है। सार्स कोवी-2 जो है वो वाइटल ऑर्गन्स पर असरअंदाज होती है। ये वायरस जो है वो वाइटल ऑर्गन को डैमेज करता है। हमारी बॉडी में 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें से एक ऑर्गन भी फेल हो जाए तो ज़िंदगी का रहना मुहाल हो जाता है। कोरोना वायरस जो है वो फेफड़ों पर असरअंदाज होता है और फेफड़े जो हैं वो वाइटल ऑर्गन हैं। हमारी बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे और जिगर शामिल है। अगर इनमें से एक भी फेल हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो नहीं रहती। कोरोना वायरस जो है बहुत सारे पेशेंट्स में स्वेयर और शिद्दत के साथ जो है अपने सिम्टम्स अलामात दिखाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कोरोना वायरस के जिनमें अलामात जो हैं वो सामने नहीं आती। शनाख्त तो हो जाती है कि इन्हें कोरोना वायरस जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, मगर बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। कोरोना वायरस में ऑक्सीजन लेवल जो है वो मोस्टली कम हो जाता है और मेडिकल की टर्म में, डॉक्टरी की ज़ुबान में से SpO2 कहा जाता है। और नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो 95 से 98-99 तक होती है। मगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें साइलेंट हाइपोक्सीमिया होता है, यानी कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो चुका होता है, मगर पेशेंट जो है वो इसको फील नहीं करता। पेशेंट को सांस की तंगी नहीं होती, सांस का कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं होता। ऐसे पेशेंट जो हैं वो अचानक से ऐसी कोई अलामत है, कोई ऐसी तकलीफ़ महसूस करते हैं, जब चेकअप करवाया जाता है तो उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो ख़तरनाक हद तक कम हो चुका होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी ऑक्सीजन जो है, अगर वो घर पर हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, बाकी देखभाल तो अच्छी हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन को मॉनिटर करने का तरीका ये है कि मार्केट से एक छोटा सा आला होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, दस्तयाब है। वो आला ले लें, अपने पास रखें घर में, और दिन में 3 मरतबा जो है एक ही वक्त पर अपनी ऑक्सीजन जो है वो मॉनिटर करें और एक रजिस्टर पर नोट करते जाएं। ऑक्सीजन किस तरह, पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करना है और ऑक्सीजन किस तरह मॉनिटर करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, आप ये जो पल्स ऑक्सीमीटर में देख रहे हैं SpO2, इसके साथ परसेंटेज का साइन भी बना हुआ है। ये नॉर्मल जो है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो है वो 95 से 98-99 तक होती है, और इसके साथ PR जो लिखा है वो पल्स रेट होता है। ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल 95 से 98-99 तक होती है, ये ठीक है, एक नॉर्मल इंसान में होती है। लेकिन कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स होते हैं इनकी 90 तक भी अगर हो तो ठीक है, मगर इससे लो हो जाए 80-70 तक तो ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो इसलिए चाहिए कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपनी सैचुरेशन जो है वो देखते रहें, मॉनिटर करते रहें। अल्लाह ताला तमाम इंसानियत पर रहम फरमाए और बिलखसूस उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना खसूसी करम फरमाए। आमीन। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।